Hello, all the students. Welcome to Icon Careers. Once again, my name is Anil Chaudhary, and today we are going to discuss 5 more questions which are based on vocab. You people very well know that on a daily basis, in the evening at 9, we people are having a live streaming or a premiere where we are discussing 5 very important relevant words for CUET, for IPMAT, or any other UG admission test. तो आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से 2 क्वेश्चंस vocab spelling based हैं. And rest of the questions are based on synonyms, antonyms, and possibly one question is based on one word substitute. And students, ये जितनी भी questions मैं discuss करता हूँ, please ensure that इन सभी questions को note करते हुए चलना. Make it a routine कि रोज शाम को 9 बजे 15 minutes का time spare करना है और जो भी questions सर discuss करते हैं इन सब questions को note करते हुए चलना है. और स्टूडेंट्स आपको पता है मैं सीधे आंसर नहीं बताता. I discuss a lot of things about a particular question. And here is where the true learning is going to be. Okay? चलिए, तो please ensure that you people subscribe this channel and this becomes the first question. So which of the following 4 words is wrongly spelled? स्टूडेंट स्पेलिंग को लेकर स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो स्पेलिंग्स को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं. उन्हें लगता है सर स्पेलिंग कौन सी बड़ी बात है, ये तो यूं ही याद हो जाता है. एंड हियर इज वेयर वी कमिट द मिस्टेक. सेकंड बिग प्रॉब्लम कैन बी समटाइम्स वी कम अक्रॉस टोटली न्यू वर्ड्स जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है. अब मैं किसी वर्ड को फर्स्ट टाइम अगर देखूंगा तो पॉसिबली उसकी स्पेलिंग को जानना मे नॉट बी इजी फॉर अस. तो स्टूडेंट्स इन 4 में से आई थिंक कौन सा वर्ड you people very well know? Yes, which word is known to you? I think second option. Entrepreneur सबको पता होगा, हमने सुना भी है. Someone who takes risk, someone who does a business of his own is known as entrepreneur. तो यहाँ पर students, which is the best answer? किसकी spelling गलत है? Reiterate, prerogative and mnemonic. Mnemonic जानते हैं, M यहाँ पर silent होता है. Maximum students वैसे fourth option को correct answer mark करते हैं. उन्हें लगता है mnemonic की spelling गलत है. बट स्टूडेंट्स निमोनिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. एम यहाँ पर साइलेंट होता है, विच इज करेक्ट. और निमोनिक हमने कुछ दिन पहले भी देखा था. ये ऐसी टेक्निक्स होती है जो चीज़ों को मेमोराइज करने में हेल्प करती है. तो निमोनिक द स्पेलिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ सरप्राइजिंगली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन. अरे सर ये वर्ड तो हमको पहले से पता था, वी थॉट कि दिस इज एब्सोल्युटली ओके. नो, द स्पेलिंग ऑफ द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. एंड हियर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर शुड बी E-N-T-R-E. So instead of T-E-R, it has to be T-R-E. तो बस ऐसी गलतियां होने के पूरे चांसेस हैं. तो बी केयरफुल अबाउट दिस. डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. हर स्पेलिंग को ध्यान से देखो और जब भी कोई नया वर्ड आ जाए तो उसकी स्पेलिंग को तो ढंग से देखना ही देखना है. Reiterate and prerogative. Prerogative का मतलब होता है प्रिविलेज, स्पेशल राइट्स, स्पेशल अधिकार. इसको अपन कहते हैं प्रेरोगेटिव. एंड reiterate का मतलब है टू रिपीट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. 5 more new words एंड पॉसिबली इनमें से तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए नए हो. Exaggeration. I think first one. Do you know what is the meaning of the first one? Exaggeration. Yes. चीजों को एग्जैजरेट करके बताना, बढ़ा चढ़ा के बताना. और जब हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं तो इट इज नोन एज एग्जैजरेशन. हाइपरबली इज वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. इसका मीनिंग भी मोर और लेस एग्जैजरेशन जैसा ही होता है. एंड स्टूडेंट्स द स्पेलिंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Extraneous, something which is unusual, something which is odd, different, something which is uncommon is known as extraneous. Amphibious. Amphi का मतलब होता है both. So such animals who can live in water as well as on land are known as amphibious. And then juggernaut. Students यहाँ पर जो गलती है स्पेलिंग की वो है juggernaut में. Juggernaut की एक्चुअल स्पेलिंग होनी चाहिए JUGGERNAUT. तो डबल जी आएगा और सिंगल एन आएगा. तो जगरनॉट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जगरनॉट? इसे भी हमने पहले डिस्कस किया था. अब के इन उड़ीसा देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पुरी. वहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ का मंदिर है. हर साल वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है. एंड जगरनॉट, ओके, जगन्नाथ भगवान का जो रथ है उसे बीच में कभी रोका नहीं जा सकता. दैट इज अनस्टॉपेबल. सो व्हेन आई से जगरनॉट, it means unstoppable.
जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो जो मैं रिलेट कर रहा हूँ, दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ निमोनिक। तो निमोनिक में स्टूडेंट्स अपन वैसे ही वर्ड्स के मीनिंग्स को रिलेट करते हैं अलग अलग सिचुएशन से, so that we can remember the words. So juggernaut stands for unstoppable, and students mind the spelling also. Okay, and relate with Lord Jagannath. Coming on. Extravagant. Now, what is the meaning of extravagant? Extravagant का मतलब होता है someone who spends more than his capacity. तो जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्पेंड करता है उसको अपन कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन मगध देयर वाज द गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। So what do we call that kind of system where there is a government by a king or a queen? Yes, डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकता। एंड ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, कहीं पर भी अगर सफिक्स आ जाए, यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रीफिक्स एंड व्हाट इज अ सफिक्स। जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में आता है वो प्रीफिक्स है, एंड में आता है वो सफिक्स है। कहीं पर भी स्टूडेंट्स अगर लास्ट में आर्की, सॉरी, कहीं पर भी लास्ट में अगर आर्की या फिर क्रेसी आ जाए, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है रूल, इसका मतलब होता है सिस्टम। So do understand monarchy, plutocracy. So these are examples of government. These are examples of system. Now students, mono का मतलब होता है single. Where there is rule of one king is known as monarchy. So indeed second option becomes the correct answer. Monarchy. Democracy you people very well understand. Demos का मतलब होता है people. So when I say democracy, the rule of the people. So that is known as democracy. Pluto का मतलब होता है rich. So when I say plutocracy, that means government by rich people. So we generally see that opposition parties कई बार इंडिया में कहती है, nowadays we see that अंबानीज और अडानीज का ही रूल है। Okay, तो that becomes an example of plutocracy. किसी सोसाइटी में अगर रिच लोगों की ही चलती है, तो that becomes an example of plutocracy. And autocracy, auto मतलब self, where a person becomes out of control, he does whatever he likes, he does not listen to anyone. So such a person or such a system is known as autocracy, and that person will be known as autocrat. Okay, it's just like a dictator who has become uncontrolled. Okay, वो जो मन में आता है randomly वही करता है। चलिए, now students, what you people are supposed to do is a word is given to us and we have to find out the opposite of this. इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब एनकरेज करना, बढ़ावा देना, किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहन देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव। तो स्टूडेंट्स, व्हिच इज द करेक्ट अपोजिट? इम्पेटस also means to motivate, stimulus also means to motivate. जब भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो सरकार क्या करती है? स्टिमुलस देती है, मोटिवेट करती है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस। एंटाइसमेंट ऑल्सो मीन्स टू गिव एन अट्रैक्शन, जबकि हिंडरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू डिस्करेज, टू बिकम एन ऑब्स्टिकल, टू हैम्पर, ओके, टू डीमोटिवेट। तो ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ हिंडरेंस। तो हिंडर करना, हैम्पर करना, ऑब्स्टिकल बन जाना, बाधा बन जाना, अंडरस्टैंड? So that is the meaning of hindrance. So definitely this word becomes opposite of incentive. बस ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। And moreover, impetus, stimulus, enticement, encouragement, ये सब के सब पॉजिटिव वर्ड्स। Now see. Coming on question number 5, belligerent. Now what is the meaning of belligerent? Try to understand. Actually ये जो वर्ड है ये एक रूट वर्ड से निकलता है, लैटिन वर्ड बेलम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलम? स्टूडेंट्स, रूट वर्ड को समझना भी हमें बहुत हेल्प करेगा। बेलम का मतलब होता है स्टूडेंट्स वॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलम? वॉर। So when I say bellicose, so something related to war. A person who always want to fight. एक ऐसा आदमी जो हमेशा लड़ने को तैयार होता है। Belligerent, bellicose, these are the people who are always ready to fight. They are always, I would say, chip on the shoulder. हमेशा irritated होना, चिढ़ावा होना, बस मौका मिलना चाहिए और लड़ने को तैयार। So that is the meaning of belligerent. तो स्टूडेंट्स, हमें बताना है सिमिलर इन मीनिंग। तो कोऑपरेटिव तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये तो हमेशा लड़ने वाला होता है, अंडरस्टैंड? ओके, डांडी, डांडी का मतलब है अ पर्सन हु इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज अपीयरेंस। मैं ठीक तो लग रहा हूँ, दिस मैन इज स्टाइलिश,
ये बिल्कुल अपने स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ये बिल्कुल डैंडी, मतलब मेरा अपीयरेंस ठीक तो है, मेरे बाल तो सही है, तो डैंडी उसे कहते हैं। Delightful, delight is being happy. So delightful again becomes a positive word. Antagonistic is the correct answer to this question. When I say antagonistic, this is a man who is a villain, is always ready to fight. Pugnacious. इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम और क्या होता है? Pugnacious. तो bellicose का एक और synonym pugnacious. One more synonym can be bellicose, belligerent, combative, combative. Always ready to fight, combative. और इसका सबसे सिंपल वर्ड बन जाएगा quarrelsome. Okay, and one more synonym can be taken as querulous. Okay, yeah. चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 डन। तो स्टूडेंट्स बस इस पूरे सीरीज के साथ जुड़े रहो, अभी जबरदस्त कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो बहुत सारे वीडियोस हम लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं आईपी मैथ एंड सीयूईटी को लेकर, one of the best result oriented content, and the students who want to join us for the full course, yes, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, get in touch with us and you can go and visit iconcareers.com वेबसाइट, बहुत कुछ वहां पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।